पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे साइट नंबर 6 से कंकाल बरामद हुए। आप सभी को बता दें कि साइट नंबर 6 से तकरीबन 25 कंकाल बरामद हुए थे। इस एपिसोड में हम आपको अभी तक जितने साइट्स की खुदाई हुई है उसके बारे में बताएंगे और साथ ही इस एपिसोड में कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा सस्पेंस जो बहुत ही चौंकाने वाला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम ट्रूथ पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी स्टोरी की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे की कहानी की ओर। साइट नंबर 6 तक की खुदाई के बारे में तो हमने आपको बता दिया था। अब आता है साइट नंबर 7। साइट नंबर 7 की गहरी खुदाई करने पर भी वहां से भी कुछ नहीं मिला और फिर गवाह के कहने पर साइट नंबर 7 की भी खुदाई रोक दी गई और वहां से भी रिपोर्ट के अनुसार कुछ नहीं मिला। ऐसे ही साइट नंबर 10 तक की खुदाई हुई और 10 तक की साइट में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अब अगला दिन शुरू होता है, यानी साइट नंबर 11 की बारी। इस बार गवाह ने एसआईटी की टीम से एक रिक्वेस्ट किया। वो रिक्वेस्ट ये था कि सर, इस बार जो मैंने साइट्स बताई है सिर्फ वहां नहीं बल्कि उसके आसपास के 100 मीटर की जगह में खुदाई करवाई जाए और साइट नंबर 11 बिल्कुल हाईवे के किनारे है। अब जाहिर सी बात है, बरसों पुरानी बात है तो गवाह की भी याददाश्त थोड़ी तो कम हुई होगी। अब उसके कहने पर पूरी टीम साइट नंबर 11 के लोकेशन से 100 मीटर दूर गए और वहां से खुदाई का काम शुरू हुआ और उस समय मजदूरों के हाथ में 2 बोरियां थी जिसमें नमक था। अब ये किस लिए था, ये एक सवाल है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सुबह से शाम हो गई, खुदाई का काम अभी भी चल रहा था। अंधेरा हो चुका था लेकिन टीम अभी तक जंगलों से बाहर नहीं निकली थी क्योंकि ये दूसरी बार था जब एसआईटी को कामयाबी मिली। यानी साइट नंबर 6 के बाद आज साइट नंबर 11 से पहली बार लाल रंग का एक ब्लाउज मिला जो फटा पुराना था और आपको बता दें कि वहां से इंसानी कंकाल की हड्डियां भी बरामद हुई। साइट नंबर 11 का काम अभी भी जारी है। उम्मीद ये है कि जल्द ही साइट नंबर 12 और 13 की भी खुदाई होगी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइट नंबर 13 सबसे बड़ा सस्पेंस है क्योंकि सफाई कर्मचारी के हिसाब से उसने सबसे ज्यादा लाशें साइट नंबर 13 में दफनाई है। साइट नंबर 11 से जो भी हड्डियां मिली थी वो 35 से 40 साल पुरानी है। अगर इसी बीच एक सस्पेंस की बात करें तो वो ये है कि मामले ने एक नया मोड़ लिया है। सफाई कर्मचारी की वकील यानी अनन्या गोंडा ने एसआईटी चीफ को एक लेटर लिखकर गंभीर आरोप लगाया है। लेटर में लिखा था कि एसआईटी टीम के ही एक अफसर मंजूनाथ गोंडा शिकायतकर्ता को धमका रहा है। वकील का आरोप है कि 1 अगस्त की रात मंजूनाथ गोंडा ने मिस्टर एक्स यानी सफाई कर्मचारी को एक कमरे में बंद कर धमकाया। धमकी ये थी कि यदि केस वापस नहीं लिया तो उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। वकील ने कहा कि मंजूनाथ ने अपने मोबाइल पर जबरन सफाई कर्मचारी का बयान रिकॉर्ड कर लिया। यही वजह है कि वकील ने पुलिस अफसर को तुरंत एसआईटी से बाहर करने की मांग की है। इधर सफाई कर्मी के सामने आने पर अब नए गवाह भी सामने आने लगे हैं। जयंत टी नामक शख्स ने दावा किया है कि करीब 15 साल पहले धर्मस्थला गांव में 13 से 15 साल की एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उसकी लाश खराब हालत में थी। उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी। जयंत टी के शिकायत के बावजूद पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही पोस्टमार्टम कराया। उल्टा पुलिस की मौजूदगी में उस लाश को गैर कानूनी तरीके से दफना दिया गया। जयंत टी ने कहा कि वो एसआईटी की टीम को वो जगह भी दिखा सकते हैं जहां वो लाश दफन है। इस केस में लगातार सस्पेंस पे सस्पेंस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही एक सस्पेंस है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। निचली अदालत के जज विजय कुमार राय ने धर्मस्थल केस से खुद को अलग कर लिया है। यही वो जज थे जिन्होंने पहले इस केस से जुड़े 8,842 खबरों के लिंक्स पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी हाईकोर्ट ने इन्हें इस पर फिर से विचार करने को कहा। इस दौरान एक पत्रकार ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। पत्रकार ने बताया था कि विजय कुमार राय ने मंगलुरु के एसडीएम लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की थी जो धर्मस्थल ट्रस्ट का कॉलेज है।
इसके साथ ही वकालत के दौरान वे धर्मस्थल से जुड़े कई मामलों में वकील रहे थे। इन हालात में उनके जरिए केस की सुनवाई पर सवाल उठाना लाजमी था। नतीजन उन्होंने खुद को इस केस से अलग करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल अदालत तक मामला तभी पहुंचेगा जब एसआईटी की जांच पूरी होगी, और जांच तभी पूरी होगी जब सफाई कर्मचारी द्वारा बताई गई सभी जगहों की खुदाई हो जाएगी। 29 जुलाई से अब तक खुदाई का सफर इस तरह आगे बढ़ा है। 29 जुलाई पहला दिन, नेत्रावती नदी के किनारे साइड नंबर 1 से 15 फीट गड्ढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 30 जुलाई दूसरा दिन, साइड नंबर 2, 3, 4 और 5 की खुदाई हुई, लाशें नहीं मिली। हाँ, साइड नंबर 2 से लाल रंग का फटा ब्लाउज और एक पेन कार्ड, एटीएम कार्ड जरूर मिला था। 31 जुलाई यानी तीसरा दिन, साइड नंबर 6 पर पहली बार इंसानी हड्डियां मिली। मजदूरों ने हाथों से मिट्टी हटाई, फॉरेंसिक टीम ने सबूत सुरक्षित किए। 1 अगस्त से 3 अगस्त साइड नंबर 7, 8, 9 और 10 की खुदाई ज्यादातर खाली हाथ रही। 4 अगस्त यानी छठा दिन, साइड नंबर 11 से इंसानी हड्डियां बरामद हुई। इस तरह 6 दिन की खुदाई के बाद अब तस्वीरें साफ होती जा रही है। पहली 5 साइट्स ने तो भले ही निराश किया हो, लेकिन छठे और 11वें साइड ने सफाई कर्मचारी के दावे को मजबूत किया है। एपिसोड नंबर 3 में बस इतना ही। धर्मस्थला से जुड़ी हर जानकारी अब हम आपको एपिसोड नंबर 4 में बताएंगे, तो बने रहिए क्राइम ट्रूथ के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।